ज्वाइनिंग कराते हैं, कब और कौन सा समय उसका बी लेब को खोलना है। कब कौन सा समय किसी का बी लेब को खोलना है। गलती से अगर आप किसी व्यक्ति का बी लेब को खोल देते हैं, उसको उसी के लिस्ट पे आप सपोर्ट करके बी लेब को खोल देते हैं, और फ्यूचर में वही आदमी आपका बिजनेस के लिए सबसे बड़ा घातक आदमी बन जाए। वो कुछ नहीं करेगा, उसका 2 लेग चल गया तो घर बैठे बैठे उसके घर में लाखों रुपए इनकम आएगा, और वो आरसीएम के लिए 1 रुपया का खर्चा नहीं करेगा, और यहां तक कि वो आरसीएम के बारे में पॉजिटिव भी नहीं बोले। ऐसा आदमी चाहिए टीम में? कभी नहीं चाहिए साहब टीम में? कभी नहीं। तो एक नियम मानना पड़ेगा, मानेंगे? उसी व्यक्ति का बी लेब खोलना है क्या? जिसको प्लान दिखाना आता है। जो प्लान दिखाना सीखा नहीं, उसका बी लेब कभी खोलना नहीं। यस? क्योंकि जो प्लान दिखाना सीख गया वही बी लेब को संभाल सकता है। यस और नो? नहीं तो आपके ऊपर क्या बर्डन ज्यादा हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट 8 को स्टेप जो आपकी पिन लेवल को चेंज करेगा और आपका सपने को पूरा करेगा। तो पहला स्टेप है सेट योर गोल, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। और वो कब करना है? हर महीने की 1 तारीख। हर महीने की 1 तारीख। हर महीने की 1 तारीख। आज कौन सा दिन है? 1 तारीख। और नेक्स्ट मंथ पे 1 तारीख। 2 तारीख नहीं, 1 तारीख अपना लक्ष्य और टीम का लक्ष्य को निर्धारित करें, गोल को फिक्स करें आप, पहला। और इस बिजनेस में अगर कामयाबी चाहिए ना, तो वाइटल से ही कामयाबी आपको मिलेगा। आरसीएम कैरियर के रूप में अगर आप करते हैं तो आपको फर्स्ट एंड ग्रोइंग चाहिए, तो आपको फोकस करना पड़ेगा कहां पे? बिगिनर का इनकम 1000 के आसपास, स्टार्टर, है ना? ये सब वाइटल का लेवल है, राइट? अब एक फॉर्मूला पे अगर आप काम करेंगे तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी आप कामयाब बनेंगे, राइट? वो फॉर्मूला क्या है? पहला कि आपको सबसे नीचे जो व्यक्ति एक्टिव है, एक्टिव का मतलब जो प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, ओके, और जो मीटिंग को अटेंड कर, 2 चीज, प्रोडक्ट यूज और मीटिंग। इसका मतलब वो एक्टिव, कुछ ना कुछ कर रहा है, हिल रहा है। यस? सबसे नीचे वैसे लोगों को एक व्यक्ति को सिलेक्ट करो जिसका 5000 का बिजनेस हो या 10,000 का बिजनेस हो या 8,000 का बिजनेस हो, और इस महीने में इस आदमी को जो है आपको 20,000 रुपए लेके जाना है। 5,000 वाले को 20,000। पिछले महीने में अक्टूबर का बिजनेस में 5,000 जिसका भी हुआ, डेप्थ में सबसे नीचे, ऊपर वाले के छोड़िए। आपका बिजनेस का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो गया, राइट ना? तो सबसे नीचे डेप्थ में 20,000 और इधर भी सबसे नीचे डेप्थ में 20,000। अब आपको काम क्या करना है? सबसे नीचे डेप्थ में 20,000 आपने क्रिएट किया, कैसे क्रिएट होगा? न्यू ज्वाइनिंग, उनके लिस्ट के ऊपर प्लान शो, महीने में इसके साथ 5 दिन काम करेंगे, इसके साथ 5 दिन काम करेंगे तो होगा। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको? इसके ऊपर 9 आदमी को छाट लीजिए, इसके ऊपर 9 आदमी को छाट लीजिए। जिन लोगों का बी लेग में थोड़ा थोड़ा बिजनेस हो रहा है, 2,000, 3,000, 5,000, ऐसे लोगों को छाट लीजिए, राइट? और इन लोगों के बी लेग में थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करिए। थोड़ा सपोर्ट बोले तो टेलीफोनिक सपोर्ट, मीटिंग सेमिनार का सपोर्ट। सबसे नीचे 20,000 और उससे ऊपर 9 लोगों को छाटना है जिसके सेकंड लेग में थोड़ा थोड़ा बिजनेस हो रहा है, राइट?
तो उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। और अगर यही दो काम आप कर लेते हैं ना, मैं गारंटी देता हूं 2025 में आपका लेवल जो है ना, स्टार एमराल्ड का लेवल रहेगा जो सबक कर सकते पास है। लेकिन करना पड़ेगा और इसमें दर्द है, इसमें पंगा है। यस सर। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए एक लेग स्ट्रक्चर में आपको दिखा रहा हूं, यहां पे 5 लाख का बिजनेस और 5 लाख के ऊपर किसी का भी बिल एक नहीं है, कोई काम ही नहीं होता। और दूसरा लेग स्ट्रक्चर है, यहां पे 2 लाख का बिजनेस और इसके ऊपर जितने भी अप्लायंस है, किसी का बी लेग में 5,000 का बिजनेस है, किसी के बी लेग में 10,000 का बिजनेस, किसी के 2,000 का बिजनेस। अभी आप बताइए एक साल के अंदर किसका बिजनेस बढ़ा होगा? 2 लाख वाला 2 लाख वाला 2 लाख वाला बिजनेस 2 करोड़ हो गया। क्यों? क्योंकि इनके पास स्कोप ज्यादा है, काम करने वाले लोग ज्यादा है। यस सर। तो इस साइंस को समझते हुए अगर काम करेंगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट आपके पास आएगा। समझ गए सर? और उसके बाद रॉयल्टी, रॉयल्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब रॉयल्टी लेना चाहते हैं आप, रॉयल्टी का पहला लेवल क्या है सर? गोल्ड। कितना बिजनेस चाहिए? 4,65,000, राइट। अगर आपको गोल्ड का पिन लेना है तो 465 लोगों को आपको तैयार करना पड़ेगा जो 1,000 पीवी परचेस करने वाले लोग। यस सर। 240 लोगों को तैयार करना पड़ेगा 2,000 पीवी रेगुलर करें, तो आपका रॉयल्टी हो जाएगा। और मात्र 95 लोग चाहिए डायमंड क्लब रॉयल्टी पाने के लिए। 1,000 पीवी का कितना लोग चाहिए रॉयल्टी के लिए? 2,000 पीवी 5,000 पीवी कितना लोग चाहिए? 95। तो किसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा आपको? डायमंड क्लब। कम लोगों से, अगर कम लोगों की नेटवर्क में आपका रॉयल्टी हो रहा है, इसका मतलब सभी लोगों के घर में इनकम जाएगा, राइट सर। तो फोकस डायमंड क्लब से नीचे का होना ही नहीं चाहिए, राइट ना। और उसके बाद सर लेवल क्या है? टेक्निकल लेवल, राइट। और ये इनकम देख रहे हैं आप टेक्निकल का, है ना। वक्त साहब का स्टेटमेंट मैंने जिस दिन मैंने देखा इतना पॉजिटिव हो गया था। सर का स्टेटमेंट जो था वक्त साहब का 48 लाख एक महीने का इनकम, 48 लाख, राइट ना। अगर आप रॉयल्टी में आए तो डायमंड में नहीं जा सकते क्या? पक्का जा सकते हैं, है ना। वो पेशेंस सिर्फ चाहिए। और टेक्निकल को पूरा करने का सबसे आसान तरीका है जो मैंने कहा कि कांच के जार से आपको समुद्र में जाना है, वो है दिल्ली मीटिंग एनिवर्सरी प्रोग्राम। 27 तारीख का जो प्रोग्राम है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, 35,000 लोगों के बीच में पूरा आरसीएम को देखने का मौका आपको मिलेगा। और हो सकता है कि जो नए प्रोडक्ट लॉन्चिंग का सीरीज वहां पे आपको देखने का मौका मिले। तो तैयारी है? yes. दिल्ली के लिए तैयारी है? कंफर्म है दिल्ली? कंफर्म है ना? 2 दिन पहले ट्रेन रिजर्वेशन का डेट जो भी है उससे 2 दिन पहले कुत्ता तो नहीं काट लेगा ना, बीमार तो नहीं पड़ जाएगा ना, ऊपर वाला परीक्षा लेगा। यस सर। कितने लोगों का दिल्ली हुआ है? तो हाँ, कितने शादी का हुआ? दिल्ली पक्का। चले संख्या को बढ़ाना है ना। रूल नंबर 2, हफ्ता में कम से कम 5 प्लान दिखाना पड़ेगा। दिखा सकते हैं? yes. दिखाना पड़ेगा। अगर खुद से नहीं होता है तो डाउनलाइन की लिस्ट में दिखाइए।
है ना। अगर खुद के लिस्ट में प्रॉब्लम है तो डाउनलाइन की लिस्ट में दिखाइए, दिखा सकते हैं ना 5 प्लान। हर हफ्ता कम से कम 5 प्लान आपको दिखाना है ना। हर माह आपको डायमंड क्लब करना है, 5000 पीवी करना है ना। डायमंड से नीचे नहीं और डायमंड क्लब के ऊपर प्रेशर दबाव नहीं देना चाहिए। किसी के पास अगर पोटेंशियल है तो 5 लाख भी कर सकता है महीने, लेकिन किसी को फंसाना नहीं है। ये अपना टारगेट को पूरा करने के लिए मैं किसी को 30,000 का मार्केटिंग करा दूं और मेरा टारगेट पूरा हो गया और वो आदमी खत्म हो गया तो इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरा एक ही नारा है कि डायमंड से नीचे नहीं और डायमंड के ऊपर, है ना। डायमंड से नीचे नहीं और डायमंड से ऊपर नहीं। अगर डायमंड से ऊपर किसी को करना है तो उसके अंदर पोटेंशियल खुद कर लेंगे, उसको बताने का जरूरत नहीं है, खुद कर लेंगे। लेकिन डायमंड से नीचे नहीं। और डायमंड क्लब को करते हैं लगातार 12 महीना तो आपको ये सारा अचीवमेंट मिलता है। एक स्पेशल पिन, एक डिजिटल सर्टिफिकेट, 2 दिन आपको वहां पे जो है ना एक सेरेमनी प्रोग्राम में बैठने का, खाना खाने का, स्टे मील, सब कुछ, इवनिंग एक पार्टी गाला डिनर में अटेंड होने का मौका आपको मिलता। और इसका संख्या को अपने को बढ़ाना, राइट। जिस समय शफकत सर का स्टार एमराल्ड हुआ था, डायमंड क्लब की ताकत से ही हुआ। यस और नो? यस। जब कंपनी ने लॉन्च किया 2500 पीबी, लोगों ने क्या किया, जो डायमंड क्लब करते थे वो 2500 पीबी में आ गए कि ये आसान है ना। तो डायमंड से नीचे नहीं और डायमंड के ऊपर भी नहीं। डायमंड मिनिमम आपका हर महीने का मेंटेन होना चाहिए। अपने आप को पॉजिटिव रखना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस के अंदर। अगर मैं इस महीने में सोच लूंगा ना, ये बिजनेस ना फिजिकल बिजनेस नहीं, साइकोलॉजिकल बिजनेस। अगर इस महीने में मैं सोच लूं कि मेरा बिजनेस इस महीने कम जाएगा तो कम जाएगा, राइट। तो अपने आप को ठीक रखने के लिए आरसीएम के ऑडियो वीडियो जो है एवरीडे 30 मिनट सुनने का, पढ़ने का, देखने का अभ्यास, क्योंकि यही संगत आपको टिका के रखेगा, यही संगत आपको पॉजिटिव रखेगा। ये सुनो, नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो नेगेटिव बन जाओगे आप, पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो आप पॉजिटिव बने रहोगे, राइट। अटेंड यूनिक एजुकेशन सिस्टम का जो भी मीटिंग होता है उस मीटिंग को अटेंड करना, कभी भी मिस मत करना इसको, क्योंकि ये सिस्टम है, राइट। और महीने में हर महीने की 1 तारीख अपने अपलाइन के साथ, जो ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन, उनके साथ आप काउंसलिंग करें अपने टीम को लेकर। बी रिस्पॉन्सिबल एंड कॉन्सिस्टेंट। आप जवाबदेही के साथ, जिम्मेदारी के साथ और निरंतर इस बिजनेस को करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास रिजल्ट आएगा। ये बिजनेस जो है ना, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट का बिजनेस है। सीखना है, सिखाना और अपनी जैसे लोगों को तैयार करना है, डुप्लीकेट करना है ना। 7 कार्डिनल रूल, ये क्या है जो आपकी बिजनेस को कभी खराब नहीं होने देगा, कभी गिरने नहीं देगा। क्या है ये कार्डिनल रूल? पहला, नेवर अप्लाई एनी न्यू आइडिया विदाउट कंसेंट योर ग्रोइंग अपलाइन। कोई भी नया काम को करने से पहले अपने ग्रोइंग अपलाइन के साथ बात करके ही उस काम को करना चाहिए, करना पड़ेगा। ये रूल है। कर सकते हैं पालन? फॉलो द सिस्टम। सिस्टम को क्यों पालन करें? और सिस्टम में क्या है? पहला सिस्टम में क्या है? एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। सुनिए, एक्टिव ग्रोइंग, आप लोगों का एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन कौन है? शफकत सर। तो सिस्टम में पहले यहां पे रखिए शफकत सर। सिस्टम में दूसरा क्या? यूनिक एजुकेशन सिस्टम। और सिस्टम में तीसरा क्या? कंपनी। चौथा कुछ भी नहीं, चौथा कुछ भी नहीं। ये 3 सिस्टम में कामयाबी चाहिए तो ये तीनों सिस्टम को लेके ही आपको आगे बढ़ना है।
यस सर, हो सकता है सर? ओके, वेरी गुड। हमें इन नियमों को फॉलो क्यों करना है? क्यों करना है फॉलो? क्योंकि सिस्टम अनुभवी लोगों के माध्यम से बनाया गया है, राइट? जो लोग पिछले 25 साल से 20 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उन लोगों के दिमाग से निकला है सिस्टम, राइट? और कैसे निकला है सिस्टम? सिस्टम कैसे निकला? बार बार सर फोड़ने के बाद उनको पता चला कि कौन सा दीवार में कैसे सर फोड़ा जाता है और कौन सा दीवार में किस एंगल से सर को फोड़ेंगे तो कितना घाव होगा। अभी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सिस्टम को फॉलो मत करो, आज से सर फोड़ना आप भी चालू कर दो, और या तो जिन्होंने सर फोड़ के सीखा उनका सिस्टम को फॉलो करना चालू कर दो। यस और नो? तो क्या करेंगे? सर फोड़ के सीखेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे। फॉलो द सिस्टम, सिस्टम का पालन। कोई भी नया बिजनेस स्टेशन शुरू करने से पहले अपलाइन से काउंसलिंग करें। सिलीगुड़ी में आप बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है सर। मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए। सिलीगुड़ी एक नया स्टेशन जहां पे आप बिजनेस चालू करना चाहते हैं, वहां पे बिजनेस चालू करने से पहले किससे कंसल्ट करना पड़ेगा आपको? बिना अपलाइन के सपोर्ट आप सिलीगुड़ी में बहुत बड़ा बिजनेस करा नहीं कर सकते। अगर अपलाइन का सपोर्ट है तो बहुत बड़ा बिजनेस करा हो सकता है। सिस्टम क्या बोलता है? फॉलो द सिस्टम। नई कार खरीदने से पहले अपलाइन से कंसल्ट करें, उसके बाद खरीदे, क्योंकि आपके अपलाइन को पता है कि कौन सा लेवल में कितना रुपया मंथली इनकम करने के बाद कार को आप मेंटेन कर सकते हैं। हवा में मत उड़िए, हवा में मत उड़िए। बाइक भी नया खरीदना है तो अपलाइन से बात करके कंसल्ट करके खरीदना है, हवा में मत उड़िए। पालन करेंगे सिस्टम? चलिए, और सिस्टम क्या? फॉलो द सिस्टम। क्रॉस लाइन की मीटिंग में जाना या लेने से पहले अपलाइन से कंसल्ट करें। यस, अभी आप लोगों का क्रॉस लाइन में कोई है, राइट? और वो क्रॉस लाइन में जो साथी है वो आपको बुला रहे हैं कि सर आप आके मेरा मीटिंग करके जाओ, तो आप जा सकते हो, लेकिन अपलाइन से परामर्श करके ही आपको जाना चाहिए, उससे पहले आपको नहीं जाना चाहिए। या क्रॉस लाइन का हेल्प अगर आप चाहते हैं, अपलाइन से कंसल्ट के बाद ही आप लेंगे। इसको बोलते हैं फॉलो द सिस्टम, राइट? कभी भी ऑफर या इवेंट को घोषणा करने से पहले अपलाइन का परामर्श लेके ही आपको करना पड़ेगा। अपने मन से कुछ भी कर देंगे तो पहला स्लाइड जो मैंने दिखाया था, टैलेंट ट्रेनिंग से कामयाबी नहीं मिलेगी, ट्यूनिंग से कामयाबी मिलेगी, राइट? और हर सिस्टम को अगर फॉलो करेंगे तो डायमंड पे जाना तय है। बिल्कुल आप डायमंड पे जा सकते। कभी भी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन को नकारात्मक ना बोले, नेगेटिव नहीं बोलना डाउनलाइन को और क्रॉस लाइन, राइट? क्यों? नेगेटिव हमारे बिजनेस को पतन का सबसे बड़ा कारण है। यस सर, कभी भी गलती से मुंह खोलना है तो अच्छा चीज बोलना है तो मुंह खोलना है, नेगेटिव है तो मुंह को बंद रखने का पैसा मिलेगा। मेरा बाबूजी एक बात बोलते थे कि एक बच्चा जन्म लेता है, 1 साल 1.5 साल में वो बात बोलना सीख जाता है, लेकिन इसके साथ कौन सा बात बोलना चाहिए सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। यस सर, तो नेगेटिव आपके बिजनेस को गिराता है। अगर आप एक ही समय में 10 लोगों को पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिविटी का इतना ताकत है कि उतना ही समय में 100 लोगों को नेगेटिव कर सकते हैं। जितना एनर्जी लगा के 10 को आप पॉजिटिव कर सकते हैं, उतना ही एनर्जी लगा के 100 को आप नेगेटिव भी कर सकते हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है कि पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी। यस सर,
फैसला आपके हाथ में। तीसरा पॉइंट, नेवर मिस अप विथ एनीबॉडीज मनी, ईगो एंड फैमिली। किसी के पैसा के साथ, परिवार के साथ और ईगो के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। पैसा, ईगो और फैमिली, हमें इन बातों का ध्यान रखना है। हम एक प्रोफेशनल हैं और साथ ही एक ऐसे बिजनेस में है जहां रिश्ता बनाना सिखाया जाता है, ना कि यस सर। किसी के भी फैमिली में आप जा रहे हैं ना, रेस्पेक्ट के साथ बात करिए। रेस्पेक्ट के साथ बात करेंगे तो रेस्पेक्ट मिलेगा। यस सर। ईगो छोड़ना है आपको किसी भी व्यक्ति को, और पैसा, डाउनलाइन अपलाइन के अंदर कोई पैसा का लेन देन नहीं होना चाहिए, है ना। अपलाइन डाउनलाइन आपस में लेन देन नहीं होना चाहिए। पिकअप सेंटर, वंडर वर्ल्ड में कोई भी पैसा का उधारी रिलेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका बिजनेस खराब हो जाएगा। किसी भी प्रकार की लेन देन से जो है ना अपलाइन डाउनलाइन में बिजनेस खराब होता है। इतिहास गवाह है, पैसा रिश्ता बनाता है, पैसा ही रिश्ता को खराब करता है, राइट। कभी भी आलोचना, निंदा, वो शिकायत ना करें। जो लोग ज्यादा शिकायत करते हैं ना, वो कभी भी अपलाइन के फोकस में नहीं आ सकते। अपलाइन भी सोचता कि यार ये आदमी कब छोड़ के चले जाए, है ना। तो हमेशा पॉजिटिव और प्रमोशन करें। नेवर डिस्कस योर बिजनेस विथ एनी क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन के साथ आप अपने बिजनेस का कोई भी डिस्कशन ना करें, है ना। बिजनेस में अपलाइन डाउनलाइन का जो रिलेशन, उसके बीच में कभी भी अल्कोहल, स्मोकिंग नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपका बिजनेस करोड़ों का भी है ना, जीरो होने में समय नहीं लगता, राइट सर। मैं नहीं बोलता हूं कि दारू पीने के बाद लोग खराब हो जाते है ना, लेकिन अगर वो रिलेशन टीम में आ जाएगा तो उसका डुप्लीकेशन आपके टीम में चला जाएगा, तो आपका बिजनेस कोई बचा नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता, खत्म हो जाएगा। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, झूठ ना बोले, बड़े ना हाके, और जो अननेसेसरी है उसको शो ऑफ मत करें। बहुत सारे लोग अपने को दिखाने में, शो ऑफ करने में इतना खर्चा कर देते हैं, उतना कमाते नहीं, राइट। तो दिखावा छोड़ना पड़ेगा। रिमेंबर, सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट अगर चाहिए आपको तो एक्स्ट्रा क्या चाहिए, आज के बाद क्या चाहिए, अभी से क्या चाहिए, एक्स्ट्रा क्या चाहिए, एक्स्ट्रा पॉजिटिविटी चाहिए। एक्स्ट्रा पॉजिटिविटी हो जाएगा ना, आपके अंदर आ जाएगा ना, तो एक्स्ट्रा बिजनेस भी आ जाएगा, और एक्स्ट्रा बिजनेस आ जाएगा ना तो एक्स्ट्रा सक्सेस भी आपको। यस सर। यस। एक साथ हम कर सकते हैं, यस। हम साथ मिलकर करेंगे, आपसे ही करेंगे। और हमारे पास एक शानदार प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नाम है गामा और आइजिनॉल। इस प्रोडक्ट को हर व्यक्ति को इस प्रोडक्ट के बारे में बताना, क्योंकि एक ऐसा चमत्कारी प्रोडक्ट है गामा। न्यूट्रीचार्ज बीमारी से पहले लेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन गामा एक ऐसा न्यूट्रिस्यूटिकल प्रोडक्ट है जो बीमारी से पहले भी लोगों को दिया जा सकता है और बीमारी के बाद भी लोगों को दिया जा सकता है। और यहां तक कि गामा का जो सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल है, हार्ट स्टेज कैंसर पेशेंट को गामा ने ठीक किया। यस, राइट। कितना सारा बेनिफिट गामा को, एंटी इंफॉर्मेटिव, योर लीवर प्रोटेक्शन, हर मामले में गामा नंबर 1 है। और अगर विदेश की बात करें तो आप चेक करके देख सकते हैं कि मार्केट में गामा का प्राइस क्या है, 3700, 3400, जहां पे आर्सेन का कितना 450। यस सर। किसी को बीमारी है तो उसको डबल डोज दीजिए, है ना, लंच से पहले 2, लंच डिनर से पहले 2, और जो नॉर्मल इंसान है उसको डबल डोज देने का जरूरत नहीं है, उसको सिंगल डोज।
लं से पहले एक, लीना से पहले, राइट। और आज मैं आप लोगों के सामने एक चीज में दिखाऊंगा